अरे आज तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी है ना। उससे क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस बस होता है। बेटा ही होगा। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। पर क्यों? मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर के ईएमआई भरूंगा या फिर उसके दहेज के लिए पैसे जमा करूंगा। आने वाले टाइम में दहेज वहेज कुछ नहीं रहेगा। सब कहने की बातें। आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। ऐसे माहौल में लड़की को पालना पोसना शिक्षा देना आसान बात है क्या? मेरे माँ पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला, पाला पोसा, बड़ा किया। अरे कोमल, उस जमाने की बात कुछ और थी और आज के जमाने की बात कुछ और है। उस जमाने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और आजकल सिंगल फैमिली में बेटी को पालना आसान बात है क्या? नहीं रोहित, ऐसा मैं डबल मेहनत करूंगी, मैं संभालूंगी लड़की। प्लीज रोहित, प्लीज ऐसा बस मत करो। बहुत हुआ, बोल दिया ना मैंने, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। माँ, ओ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, उससे पहले ही आप सब ने मेरी किस्मत का फैसला भी सुना दिया। अपनी कसम माँ, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब आप लोग खाना खा रहे होगे तब मैं रसोई में जाके बर्तन साफ कर दूंगी। आप मेरी पढ़ाई की चिंता भी मत करना, मैं भैया की किताबों से पढ़ लूंगी। और हाँ, पापा से कह दो कि वो मेरी दहेज की चिंता भी ना करे। जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पे बोझ हूँ तो मैं भगवान से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखे। ऐसे मत बोल मेरी बच्ची, ऐसे मत बोल। रोहित, रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, मैं किसी एक को नहीं सुन सकती, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे मरती है तो मर जा, पर मैं बेटी नहीं होने दूंगा। प्लीज रोहित, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ, मेरा अंदर दम घुट रहा है। ये दुनिया तेरे लायक नहीं है बेटी। माँ, मैं आपको, पापा को और भगवान ने बनाई सुंदर दुनिया को देखना चाहती हूँ। ये दुनिया इतनी भी सुंदर नहीं है बेटी जितना तू समझती है। माँ, मुझे अंदर बहुत डर लग रहा है। बाहर तो इससे भी ज्यादा डरावना है बेटी। ऐसे डर में जीने से अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बेटी, मत आ, मत आ, मत आ। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ, बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। होना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। कोमल क्या हुआ कोमल? प्लीज कोमल कुछ तो बोलो। कोमल प्लीज, कोमल। हेलो डॉक्टर, प्लीज कम फास्ट। कोमल कुछ तो बोलो कोमल, प्लीज कोमल। कोमल कुछ तो बोलो, कोमल कुछ तो बोलो। सॉरी मिस्टर रोहित, शी इज डेड। नहीं कोमल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती कोमल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती कोमल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए कोमल, मुझे तुम चाहिए। हे भगवान, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मुझे बेटा नहीं देना था तो नहीं देते, लेकिन मेरी कोमल को मुझसे क्यों छीन लिया भगवान? मेरी कोमल को मुझसे क्यों छीन लिया? क्यों छीन लिया भगवान, क्यों छीन लिया?
कौन? मैं लड़की हूँ, बेटी हूँ। बेटी? हाँ बेटी, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही पार्वती हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही शीतला हूँ, मैं ही ज्वाला हूँ, मैं ही संतोषी हूँ और मैं ही अन्नपूर्णा हूँ। आप सब? हम सबको मिलाकर ही ब्रह्मा जी ने बेटी को बनाया है। मैं लक्ष्मी बनके तुम्हारे परिवार को सुख और समृद्धि दूंगी। मैं हूँ सरस्वती, मैं सरस्वती बनके तुम्हें ज्ञान दूंगी। मैं हूँ पार्वती, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। मैं हूँ दुर्गा, मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। मैं हूँ संतोषी, तुम संतोषी बनके तुम्हारे जीवन में संतोष लाऊं। मैं काली बनके तुम्हारे दुखों का नाश करूंगी। मैं ज्वाला बनके आपके जीवन में रोशनी लाऊं। मैं शीतला बनके आपके जीवन में शांति लाऊंगी। और मैं अन्नपूर्णा बनके तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊंगी। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर डाला। अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आने वाले थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, चुनरी चढ़ाते हो और तुम ही कोख में हमारी बलि चढ़ाते हो। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, कभी तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं बिखेरेंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं आजकल के हालातों से डर गया था। अरे मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसी गंदी सोच वाले लोगों ने ही बनाए। अगर इतना ही डरता तो अपनी माँ को क्यों नहीं मार दिया, अपनी बहन को क्यों नहीं मार दिया, अपनी बीवी को क्यों नहीं मार दिया, हमें ही क्यों मारा? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी गुमान है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है और बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, यहाँ सबको माँ, बहन, बीवी चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं चाहिए? रात में चमकते जुगनू की तरह होती है बेटियाँ। माँ बाप को दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। एक कुल को आगे बढ़ाता बेटा तो दो कुलों की लाज है बेटियाँ। फिर भी बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? हमें ही क्यों मारा जाता है? क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? क्यों नहीं चाहिए? मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? कोमल, तुम जिंदा हो? मगर हुआ क्या था? कोमल, तुम सचमुच जिंदा हो? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। वो कहाँ है? कौन? मेरी बेटी। तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं कोमल, नहीं, मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिनके बिना जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें बेटी को बचाना होगा। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा दिलाकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना होगा, तभी हमारी जिंदगी खुशहाल होगी कोमल, तभी हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। तुम सही कह रहे हो रोहित, बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। अगर हमें ये दुनिया को बचाना है तो बेटियों को बचाना होगा, और लगता है इसकी शुरुआत हमें हमसे ही करनी होगी। और उम्मीद है कि यहाँ बेटे सब लोग हमारा साथ देंगे। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये शीशे दिया गुड़िया रब जाने के कुड़िया कि न जमिया कि न
प्यारी ये कहानियाँ हैं। मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी, A very big clap for the students. प्रिय प्रेक्षकांनो, आपण प्रस्तुत झालेल्या प्रथम नाटिकेत पाहिले की दारूचे व्यसन असलेला एक व्यक्ती त्याच्या मुलगीला तिच्या लग्नात हुंडा देऊ शकला नाही. परिणामी ती हुंडा बळी पडली. या सर्व घटनेचे निरीक्षण करून तिसऱ्या नाटिकेतील एका पात्राने असा निश्चय केला की मुलीला हुंडा द्यावा लागतो, त्यापेक्षा मुलीला पोटातच मारलेले बरे. या सर्व घटनेचा सदृश्य परिणाम म्हणजे वाढती भ्रूणहत्या. दारू, हुंडा, भ्रूणहत्या या तिघही सामाजिक समस्या एकाच साखळीच्या तीन कड्या आहेत आणि जोपर्यंत ही साखळी तुटत नाही ना, तोपर्यंत समाज खरंच अविकसित आहे. आणि त्यात प्रथम सामाजिक समस्या म्हणजे दारू. अहो मद्य करते बुद्धिभ्रष्ट, अहो मद्य करते बुद्धिभ्रष्ट, का करता जीवन नष्ट. त्यात दुसरी सामाजिक समस्या म्हणजे हुंडा. आयुष्यात इतकं कमवा की मुलाच्या लग्नाच्या वेळी हुंडा मागण्याची वेळ येऊ नये आणि मुलीला इतकं शिकवा की हुंडा देण्याची गरज भासू नये. स्वतः संकल्प करा, मी हुंडा देणारी नाही आणि हुंडा घेणारी नाही. त्यात तिसरी सामाजिक समस्या म्हणजे भ्रूणहत्या. मुलीला शिकवून स्वयंसिद्ध बनवूया, त्यांना त्यांच्या पायावर उभं राहायला शिकूया. भ्रूणहत्या थांबवा, माणुसकी सांभाळा. धन्यवाद.